हाँ भाई, कल इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, लिखना बाकी था। क्या करो? बोल बोल, क्या बोल रही? रिकॉर्डिंग। हाँ भाई, अब कल आपको आधे घंटे मोटिवेशन मिला, रणनीतियों पर बात हुई, लेकिन लगा किसा आपको? अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तो फिर आज उत्सुकता होनी चाहिए, पढ़ने की लगन होनी चाहिए। आप तो ज्यादा आवाज कर रहे हैं। लेकिन लिखाना शुरू करने से पहले आप रुकोगे नहीं, ये पता है मुझे। क्या लिखा था? टोड की प्रथम राजस्थान यात्रा। लास्ट लाइन ये बोलते बोलते मैं निकल गया था, पता है मुझे। कर्नल टोड की प्रथम राजस्थान यात्रा, ये लिख लें 1806 ईस्वी में। कर्नल टोड की प्रथम राजस्थान यात्रा बराबर क्या लिख लोगे? 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और कहाँ आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कर्नल टोड की प्रथम राजस्थान यात्रा बराबर लिख लो 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा। उस समय कौन सी रियासत में था? अगली लाइन में लिखें कर्नल टोड के भारतीय गुरु। अरे ये लाइन तो कल की लिखाई हुई है, आज तो केवल इतना लिखा है 1806 ईस्वी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कल लाइन लिखा गया था मैं कर्नल टोड की प्रथम राजस्थान यात्रा, उसमें क्या लिखना है? 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा। सुन लिया क्या भाई बच्चे? क्या नाम है आपका? अब बाकी चुप रहो भाई। क्या नाम है? क्लास में कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट कहना भी गलत है, आप तो गुरुवर हैं। अपनी क्लास में कुछ गुरुवर हैं, वो क्लास के बाकी स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए कमेंट करते हैं, और उस कमेंट पर पूरी क्लास ताली देकर के हंसती है। याद रखें, जिस गुरुवर ने कमेंट किया और क्लास हंस गई तो फिर उसकी तैयारी पर विराम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसका उद्देश्य ही वो हो जाएगा कि मैं कमेंट करूंगा। कमेंट तैयार करेगा वो, फिर सिलेबस तैयार नहीं करेगा। वो कमेंट तैयार करेगा कि मैं क्या बोलूं कि क्लास का ध्यान मेरी तरफ जाए और यहां से। तो भाई यहां कपिल शर्मा बनने नहीं आए अपन, ठीक है ना? यहां अध्यापक बनने आए हैं। इसलिए कोई भी बात 3 बार 4 बार नहीं, प्रेम से कहोगे 10 बार बोलूंगा, लेकिन ध्यानाकर्षण उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो मेरे लिए नुकसानदायी नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदायी है। ये मेरा जो तजुर्बा है इतने साल का, उसके अनुसार कह रहा हूं कि ऐसा स्टूडेंट पास नहीं होता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट फेल हो। मेरी इच्छा है सारे ही पास हुआ, ठीक है? लेकिन कोई ऐसा करेगा तो वो मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी खुद की तैयारी में ब्रेक लगा रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, एकदम सही सात्विक बात है। और जो सच्चा बोलता है वो बुरा भी लगता है किसी को। अब किसी को लग रहा है तो लगे,
ठीक है ना। क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आते। मुझे पता है कि आप में से 10% लोग ऐसे हैं जिनका उद्देश्य एकदम कमर कस रखी है कि मैं पढ़ूंगा। 80% ऐसे हैं कि यार चलने तो देखते हैं क्या होगा, चलने तो देखते हैं क्या होगा। और 10% ऐसे हैं जिनका ध्येय क्लास में तैयारी से कुछ है ही नहीं, वो तो बेचारे कुर्जा मण के आए हैं। कुर्जा प्रवासी पक्षी है जो पामीर के पठार से शीतकाल के समय राजस्थान आता है और सबसे ज्यादा ताल छापर चूरू में उसका उद्देश्य जोड़ीदार खोजना होता है। साइबेरिया से आने वाला सार्स प्रजनन के लिए यहाँ आएगा और पामीर से आने वाला कुर्जा है वो जोड़ीदार ढूंढने के लिए आता है, और जैसे ही जोड़ा बनता है उसको लेकर के उड़े। तो कई तो 10 तो कुर्जा बनकर आए हैं, उन कुर्जा का ध्यान रखना भाई, जोगाड़ के चक्कर में आए है ना। ये होता है, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं, सही बात है, यही है, रियल है ये। क्योंकि कल शाम की बात है, सीकर में ऐसा नहीं चलता, वहां आज भी ग्रामीण संस्कृति की झलक नजर आती है शहर में। इसलिए कोई लड़की अगर गलत आचरण कर रही है तो कोई भी बुजुर्ग वहां से गुजर रहा है तो वो टोक देता है, बेटा क्या कर रही है। कल मैं कपड़ों को प्रेस करवाने इधर त्रिवेणी नगर की तरफ चला गया, वहां ढूंढने पर एक हॉस्पिटल के नीचे एक ताऊ और ताई थे, वो रेडी लगा करके प्रेस कर रहे थे। मैंने उनको ड्रेस दी, वहां खड़ा हो गया। पास में एक पान की थड़ी थी, उसके पास में छोटे छोटे मुड्डे लगे थे। एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, बड़े स्टाइल से सिगरेट पी रही है। और खास बात ये, आप ये सोचो कि इतनी संख्या में बैठे हैं, 5 दिन क्लास लग जाने दो, उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाना, मुझे पता चलेगा ये कलाम का स्टूडेंट है। खास बात वो कि वो कलाम की स्टूडेंट थी। अब मेरी एक बार तो हिम्मत नहीं हुई टोकूं क्या कहूं कि, लेकिन सिक्कर वाला मन था ना। मैंने कहा बेटा जी ये करने आए हो पढ़ने आए हो। अब मैंने ये उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा कि कहीं ये ने कदे तेरे को क्या मतलब है, लेकिन वो शर्माती हुई बोली सर सॉरी सर सॉरी सर। मैंने कहा तेरी ये लत लंबी है, तो आज से नहीं पी रही सिगरेट, तो पुरानी खिलाड़ी है। बोले नहीं सर सर नहीं सर सर। मैंने कहा तेरा सिगरेट पीने का तरीका, धुआं निकालने का तरीका, झड़काने का तरीका, सारे ऐसे कह रहे हैं कि तू अभ्यस्त है। तो ये कमेंट आपको नहीं करने, मुझे कर लेने दो, बीच बीच में आपको मिल जाएंगे, आप तो लिखो केवल। लिखें कर्नल टोड के भारतीय गुरु, कर्नल टोड के भारतीय गुरु, ये लिख लें यति ज्ञानचंद्र। कौन थे भाई? यति ज्ञानचंद्र। और इनके आगे कोष्टक में मांडलगढ़ लिख सकते हो। कहां से संबंध था इनका? तो इसका मतलब पहली यात्रा इनके पास ही आए थे। भारतीय गुरु यति ज्ञानचंद्र, कोष्टक में डाल लो मांडलगढ़, ठीक है। फिर लिखो पीए बनकर, पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट बनकर सर्वप्रथम राजस्थान आगमन 1818। पीए बनकर सर्वप्रथम राजस्थान आगमन। क्या लिखोगे? 1818। और इसके आगे लिख लेना मेवाड़ रियासत में। कहाँ आए थे? मेवाड़ रियासत में 1818। आगे क्या लिख लो? मेवाड़। अगली लाइन में लिखें कर्नल टोड के समझाने पर ही, कर्नल टोड के समझाने पर ही
लियो साहब, कर्नल टोड के समझाने पर ही मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ साइक संधि की थी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ साइक संधि की थी। अगली लाइन में लिखें, कर्नल टोड 1818 से 1822 तक, कर्नल टोड 1818 से 1822 तक मेवाड़, बूंदी आदि रियासतों में 1818 से 1822 तक मेवाड़, बूंदी आदि रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट रहे, पीए रहे। 1818 से 1822 तक मेवाड़, बूंदी आदि रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट रहे। अगली लाइन में लिखें, 1822 में स्वास्थ्य कारणों से 1822 में स्वास्थ्य कारणों से मेडिकल इमरजेंसी, स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र देकर, मेरी जगह अजय भाई, ये देख 4 ही बैठे हैं आगे। ये लगेज बहुत ज्यादा ले रखा है, क्या बात है? क्या लिखा? 1822 में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र देकर वापिस इंग्लैंड लौट गए। 1822 में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र देकर वापिस इंग्लैंड लौट गए। अरे सुन, लड़ाई मत करो भैया, जा यहाँ बैठ जाए इनके पास, ये सीधे मन छाना लाग रहे हैं, बड़े थारा सीवड़ रही है दुनिया के। क्लास में कभी भी बैठने के लिए ना यहाँ बैठ जाओ, झगड़ा मत किया करो, क्योंकि क्लास की शुरुआत में बैठने के लिए आपस में तनाव हो गया ना, फिर वो 3 घंटे तक दिमाग में वही तनाव रहेगा। आप क्या पढ़ के जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे। और आपके साथ होता है अक्सर, कभी हुआ है तो देख लेना चाहिए, उस दिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपके। 1822 में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र देकर वापस इंग्लैंड लौट गए। अगली लाइन में लिखें, कर्नल टोड ने यति ज्ञानचंद्र से प्रभावित होकर, कर्नल टोड ने यति ज्ञानचंद्र से प्रभावित होकर राजस्थान के इतिहास में रुचि ली। कर्नल टोड ने यति ज्ञानचंद्र से प्रभावित होकर राजस्थान के इतिहास में रुचि ली। कर्नल टोड ने यति ज्ञानचंद्र से प्रभावित होकर राजस्थान के इतिहास में रुचि ली। अगली लाइन में लिखें, इन्होंने राजस्थान के इतिहास की जानकारी, इन्होंने राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित करने हेतु, इन्होंने राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित करने हेतु घोड़े के माध्यम से, किसके माध्यम से भाई?
घोड़े के माध्यम से, घोड़े के आगे अलबुर्ज लिख लेना। क्या नाम था घोड़े का? घोड़े अलबुर्ज के माध्यम से राज्य भर का भ्रमण किया, राज्य भर का भ्रमण किया। इन्होंने राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित करने हेतु घोड़े अलबुर्ज के माध्यम से राज्य भर का भ्रमण किया। कोष्टक में लिख लेना बाड़मेर को छोड़कर। कहां नहीं जा पाए थे तो लिख लें बाड़मेर को छोड़कर। बाड़मेर को छोड़कर। बाकी राजस्थान में घूम के आए। अगली लाइन में लिखें इन्होंने निम्न स्रोतों से राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित की। इन्होंने निम्न स्रोतों से राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित की। 3 स्रोत बताए थे आपको। नंबर 1 लिख लें शिलालेख, दूसरा लिख लें चारण साहित्य, और तीसरा स्रोत लिख लें स्थानीय लोगों से वार्तालाप। स्थानीय लोगों से वार्तालाप। पहला शिलालेख, दूसरा चारण साहित्य, तीसरा लिख लें स्थानीय लोगों से वार्तालाप। स्थानीय लोगों से वार्तालाप। अगली लाइन में लिखें इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कर्नल टोड ने समग्र राजस्थान के इतिहास पर कर्नल टोड ने समग्र राजस्थान के इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखी। इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कर्नल टोड ने समग्र राजस्थान के इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखी। ठीक है। अब वो पुस्तक थी कौन सी? तो आगे उस पुस्तक का नाम लिख लें द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पूरी लाइन ही क्या? तो आप क्यों ध्यान दे रहे यार? इन स्रोतों से, अरे रुको, इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कर्नल टोड ने समग्र राजस्थान के इतिहास पर अरे सुनो, अबे थोड़ी देर पहले अपना बात कर रहे थे कि झगड़ा करके क्लास में बैठोगे तो 3 घंटे में क्या लेके जाओगे आप? ये विश्वविद्यालय प्रांगण थोड़ी है मेरे भाई। यूनिवर्सिटी में तो
ऐसी बातें चल जाती हैं। मैंने कहा आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप टीचर हैं, और शिक्षक है वो समाज का आईना होता है। शिक्षक है ना, वो समाज का आईना होता है, क्योंकि बाकी लोग शिक्षक को देख करके अपने जीवन को बदलते हैं। तो आपका जो जीवन है वो बहुत सेंसिटिव है, इसमें आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि लोग आपका अनुसरण करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपका देश पतन की ओर जाए? चाहते हैं क्या? तो आचरण को सुधारो, क्योंकि आप ही के जैसा आचरण बाकी का होगा, है ना। मैं ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम जिस पैसे से जुड़ गए ना, अब यहां पर आपको बहुत सारे समझौते भी करने पड़ेंगे, सामंजस्य भी स्थापित करना पड़ेगा। तो अगर कोई समस्या हो रही है तो यहां क्लास में वो चीज नहीं, क्लास के बाद में मैनेजमेंट के पास जाकर के कहो कि सर हमें बैठने के लिए समस्या, हमारी कोई व्यवस्था सुचारू की जाए। वो तरीका होता है आराम से बात करने का। यहां आप झगड़ा कर लोगे दिमाग में, मैंने कहा आवेश आ गया, तो फिर उसके बाद क्या मतलब है? उसके बजाय तो आप पहले वो झगड़ा करके आ जाओ, क्योंकि 3 घंटे में आपके समझ में तो कुछ आना नहीं है। ठीक है, क्या लिखा आपने? इन्होंने इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर समग्र राजस्थान के इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक का नाम लिख लो, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। लिख लिया सबने? अगली लाइन में लिखें, यह पुस्तक 20 जून 1829 को, यह पुस्तक 20 जून 1829 को लंदन से प्रकाशित हुई। 20 जून 1829 को लंदन से प्रकाशित हुई। कहां से प्रकाशित हुई थी भाई? अगली लाइन में लिखें, इस पुस्तक के लेखन के कारण ही, इस पुस्तक के लेखन के कारण ही कर्नल जेम्स टॉड को, इस पुस्तक के लेखन के कारण ही कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। अगली लाइन में लिखें, इस पुस्तक के प्रकाशक सर विलियम क्रुक थे। इस पुस्तक के प्रकाशक सर विलियम क्रुक थे। अगली लाइन में लिखें, यह पुस्तक यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की गई है। यह पुस्तक यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की गई है। यह पुस्तक यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की गई है। अगली लाइन में लिखें, यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी।
यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। नंबर 1 लिख लें, प्रथम भाग। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था भाई? 1800। और नंबर 2 लिखें, द्वितीय भाग 1832। पहला भाग 1829 में, दूसरा भाग 1832 में। अगली लाइन में लिखें, इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया था। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया था। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया था। अगली लाइन में लिखें, इस पुस्तक में राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए, इस पुस्तक में राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए निम्न नामों का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक में राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए निम्न नामों का प्रयोग किया गया है। 3 नाम बताए थे क्या? पहला लिख लो, राजस्थान। दूसरा नाम है रजवाड़ा। और तीसरा राजस्थान। राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान। अब आपको बताया था कि ये दोनों नाम है ना, ये इन्होंने कहां से लिए? तो अगली लाइन में लिखें, राजस्थान व रजवाड़ा नामों का प्राचीनतम उल्लेख राजस्थान व रजवाड़ा नामों का राजस्थान व रजवाड़ा नामों का प्राचीनतम उल्लेख चारण साहित्य में मिलता है। राजस्थान व रजवाड़ा नामों का प्राचीनतम उल्लेख चारण साहित्य में मिलता है। अगली लाइन में लिखें, कर्नल टोड की मृत्यु। ये लिख लें 1835 में। कर्नल टोड की मृत्यु बराबर क्या लिख लोगे? 1835 ईस्वी में। फिर लिखें, कर्नल टोड की धर्मपत्नी का नाम कल्टरबक जूलिया। कर्नल टोड की धर्मपत्नी का नाम क्या लिखोगे? कल्टरबक जूलिया। कर्नल टोड की धर्मपत्नी का नाम क्या लिख लोगे भाई? कल्टरबक जूलिया। अगली लाइन में लिखें,
जूलिया ने 1839 में, जूलिया ने 1839 में कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक, जूलिया ने 1839 लिख लिया, आगे लिखें। जूलिया ने 1839 में कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक, पुस्तक का नाम लिख लेना, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जूलिया ने 1839 में कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत की यात्रा का प्रकाशन करवाया। द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन करवाया। अगली लाइन में लिखें, यह पुस्तक विलियम हंटर को, कौन सी? दूसरे वाली, विलियम हंटर को समर्पित की गई है। यह पुस्तक विलियम हंटर को समर्पित की गई है। जी बता रहा हूँ ना, कुछ की आदत होती है कमेंट ऐसा करें कि लोग हंसे, बोले ये साड़ा था क्या इनका। उधर से आवाज आई है गुरुदेव की कि सर ये विलियम हंटर इनका साला था क्या। अब विलियम हंटर का नाम नहीं सुना और आप सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं, तो ये भी तो बड़ी शर्म की बात है। आप अंदाजा लगा रहे हैं उसका साड़ा था, वाह था, ये वाइसराय था भारत का। इसके बिना CLPL अनुमति के टोड की क्या औकात थी कि वो राजस्थान घूम ले, क्योंकि इसी का PA था। बात समझ में आई? तो यात्रा डायरी पर आधारित ही एक पुस्तक है। और यात्रा करना कैसे सफल हो पाया, क्योंकि किसने अनुमति दी थी। तो फिर लिखो, अगली लाइन में लिखें, यह पुस्तक कर्नल टोड की यात्रा डायरी पर आधारित थी। यह पुस्तक कर्नल टोड की यात्रा डायरी पर आधारित थी। और लास्ट लिख लें, इस पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है। पहली जो किताब थी उसमें तो राजस्थान के इतिहास का उल्लेख है, और ये दूसरी किताब जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी ने प्रकाशित करवाई, उसमें किसका उल्लेख है? राजस्थान के पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि अंग्रेजों ने तो आजादी तक इस क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है। तो इसका मतलब राजस्थान नाम है ना, इसका प्रशासनिक दृष्टि से प्रयोग कब हुआ है? कब हुआ भाई? अब सवाल ही आता है कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रथम प्रयोग कब किया गया?
राजस्थान नाम का स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रयोग कब किया गया? जवाब क्या होगा? 25 मार्च 1900। क्या हुआ था 25 मार्च 1948 को? एकीकरण का कौन सा चरण? और इस चरण में कौन सी इकाई गठित हुई थी? राजस्थान संघ, जिसमें पहली बार क्या नाम आ गया? क्योंकि इससे पूर्व में 18 मार्च 1948 को पहला चरण हुआ था, लेकिन उसमें तो क्या बना था? मत्स्य नाम आया क्या राजस्थान? तो इसका मतलब कौन से चरण में? कब? तो लिख लें आप, ये भी लिखें। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम राजस्थान नाम का प्रयोग, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम राजस्थान नाम का प्रयोग। बराबर लिख लें 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में, 25 मार्च 1948 1948 एकीकरण के दूसरे चरण में गठित राजस्थान संघ नामक इकाई के नाम में 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में गठित राजस्थान संघ नामक इकाई के नाम में, बाद में इसको पूर्व राजस्थान संघ कहा गया है। आगे चल करके इसे क्या कहा गया? इसे राजस्थान संघ को पूर्व राजस्थान संघ, यानी शुरुआत वाला राजस्थान संघ इकाई के नाम में। अब उसके बाद बात आती कि जो राजस्थान नाम है इसको विधिवत मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1900। तो ये भी लिख लें, राजस्थान नाम को विधिवत मान्यता 26 जनवरी 1950। राजस्थान नाम को विधिवत मान्यता बराबर लिख लें 26 जनवरी 1950। अब बात करेंगे अगले